इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और बाहर से आप उसको ठूस रहे हो, अबे ले खा खा। जब खाएगा तो ये तो ज़बरदस्ती आप खिला रहे हो, अब जब खाएगा तो इसके पेट में होगी गुड़गुड़, तो ये बोलेगा अरे बाहर भी निकालना चाहिए। ठूसोगे तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। गाइज 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 आज हम इसी पंखे के बारे में बात करने वाले हैं। ये पंखा में जो वायर होता है ना वो किस तरीके से काम करता है। यानी कि आज का मेरे कहने का मेन मोटिव ये है कि जो ये पंखा यानी कि ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन है, इस फ़ैन में जब लाइट का कनेक्शन देते हैं, बिजली का कनेक्शन देते हैं, तो इसमें से लाइट धारा इस वायर से होते हुए इस मोटर तक, यहाँ पे इस मोटर तक जो यहाँ पीछे मुंडी इसका लगा हुआ है, इस मोटर तक वायर का कनेक्शन कैसे जाता है, लाइट यहाँ तक कैसे जाती है। यानी कि हम मेरे कहने का मेन मोटिव ये है कि जब हम किसी वायर को बोर्ड में घुसाते हैं तो यहाँ तक इस वायर में से करंट कैसे गमन करता है, कैसे जाता है। वही गाइस, तो गजब का वैल्यू एडिशन करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक, मेन टॉपिक यही है कि जब वायर होता है, जो वायर होता है उसमें लाइट गमन कैसे करती है, चाहे एसी करंट हो या डीसी करंट हो। ओके, तो देखिए अभी तो मैं वायर लिया हूँ, इस वायर में तो कोई करंट है नहीं, चाहे इधर टच करो इधर टच करो, दोनों एक साथ टच करो। अगर यहीं पे इस वायर को हम बोर्ड में घुसा के तब एक टच करते, एक बोर्ड में घुसा देते तो हमको फेंकता, जाके 2 किलोमीटर दूर गिरते। ओके, लेकिन अभी हम इसको टच कर रहे हैं तो मतलब इसमें करंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसको किसी सोर्स में घुसाते हैं, सोर्स मतलब किसी चीज़ में, किसी सोर्सेज में, बोर्ड में जिसमें लाइट हो, तो उसमें घुसाते हैं तो इसमें लाइट गमन करने लगती है, चलने लगती है, दौड़ने लगती है। क्यों, किस चीज़ पे दौड़ती है, इसी के बारे में देखिए। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक बैटरी लिए हुए हैं। ओके, अब वायर तो ये है ही है, अभी ऐसा कनेक्शन कर देंगे, यहाँ पे बल्ब लगाए जलाएंगे लपालप। ओके, तो ये वायर तो है ही है। तो देखिए चलते हैं, यहाँ पे हम एक ले लिए बैटरी समझने के लिए और एक ले लिए ये वायर। ये वायर हो गया, ये भी वायर हो गया। हम यहाँ पे रखते हैं एक बल्ब। क्या रखते हैं, बल्ब। तो बल्ब रखते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो मैं भी जानता हूँ, ये बल्ब रखा है और ये वायर लिया है तो कुछ ना कुछ कनेक्शन करेगा तभी तो ये बल्ब जलेगा। भाई साहब, बात सही है ना मेरी अगर बात ये सही है तो देखिए, मेरी बात अगर ये सही है कि मैं वायर से इसका कनेक्शन किया और ये बल्ब जलने लगा, प्रकाशित होने लगा, तो इसमें ऐसा क्या चीज़ होता है जो यहाँ से इस वायर में से लाइट को गमन करता है। देखिए गाइस, जो वायर होता है, तार होता है, उसके अंदर धातु होती है, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे तांबा हो, चाहे वो कॉपर हो, ओके, चाहे जस्ता हो। तो जस्ते में से बहरहाल लाइट जाती नहीं है, बहुत कम ही जाती है। तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो लाइट का गमन होता है किस में होता है, सोने में। किसमें, सोने में। तो वो सोने वाला नहीं भाई साहब कि पढ़ के आराम से लेट जाओ खर्राटे लो, ये सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड, पेमर गोल्ड, इसमें लाइट बहुत तेज़ गमन करती है। ओके गाइस, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ वायर के बारे में। तो वायर में करंट कैसे दौड़ता है, जो मेटल होता है, धातु होती है, धातु के अंदर में क्या होता है, धातु किस चीज़ से मिलके बना होता है, प्रोटॉन। किससे बना होता है, परमाणु। धातु जो होता है, धातु किससे बना होता है, परमाणु से। परमाणु, तो डायरेक्ट मैं परमाणु बोल दे रहा हूँ। अगर इसको भी मैं लॉन्ग करूँगा तो उसमें पहले आएगा अणु आएगा ना, उसके बाद परमाणु आएगा। तो वह अणु भी लिख देता हूँ, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नहीं डायरेक्ट परमाणु बोल देंगे समझ में नहीं आएगा आपको। अणु किस चीज़ से बना होता है, परमाणु। अब बात करते हैं परमाणु किस चीज़ से बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है बाबू, ये सब चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था, नाभिक में चैप्टर में बता दिया था कि ये परमाणु की संरचना कुछ ऐसे होती है। एक छोटा सा नाभिक होता है और इस चारों तरफ ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल बोले तो कक्षा। ओके, तो यहाँ बीच में क्या होता है, P+N, जिसको हम बोलते हैं नाभिक।
क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक, नाभि नहीं, नाभि ये वाली इंसानों की नाभि, ढोंढे नहीं, नाभिक। नाभिक मतलब होता है सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र। ओके, तो ये बीच का केंद्र जो होता है इसको नाभिक बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और सॉरी गाइस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जो ये न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये निल होता है। निल क्यों होता है बाबू, क्योंकि ये प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को आपस में शॉर्ट होके ही बना रहता है, तो इसलिए निल होता है। निल मतलब जीरो। ओके, जीरो बटा सन्नाटा इसमें होता है न्यूट्रॉन में। तो यहाँ पे हमने देखा ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है बाबू, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कक्षा के बाहर घूमता है, प्रोटॉन के चारों तरफ होता है, घूमता है। क्यों घूमता है, इसके बारे में हमने फुल डिटेल से वीडियो बना दी है, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन इसलिए इसके चारों तरफ घूमता है क्योंकि ये प्रोटॉन होता है परबल धनात्मक और इलेक्ट्रॉन होता है परबल ऋणात्मक। तो ये जब दोनों आपस में खींचते हैं, पॉजिटिव तो एक इकट्ठा करा देगा, लेकिन जो निगेटिव है वो बाहर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन पॉजिटिव खींचेगा। ये बाहर भागने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव खींचेगा, तो क्या होगा, ये ना ही इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं। ओके, और अब आप तो सोच रहे होंगे यार जब ये पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहा है तो इस साले को तो कुछ जाना चाहिए नाभिक में, कुछ जाना चाहिए, परमाणु खत्म, उदासीन। तो देखिएगा इस जितना ये प्रोटॉन बल लगा रहा है अंदर की तरफ इसको खींचने में इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन में, उतना ही इलेक्ट्रॉन बल लगा रहा है बाहर को जाने के लिए। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आपस में सट नहीं पा रहे हैं। अगर सट जाएंगे तो परमाणु खराब, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन छीन पड़ता है वैसे वैसे ये बीच में आके कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है प्रोटॉन के पास और मर जाता है। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी हो गई किसके बारे में, धातु के बारे में। अब वायर जो होता है, वायर के अंदर होता है धातु, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे तांबा। ओके, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये बना ही इसी चीज़ से है, तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही बाबू उसमें भाई साहब। तो अब क्या होता है, गजब की वैल्यू एडिशन आपको करेंगे, बस देखते जाइए। अब मान लीजिए ये क्या हो गया, Cu यानी कि कॉपर। ओके, कॉपर, क्योंकि मैं कॉपर का वायर लिया हूँ यार, ये कॉपर का ही वायर है। अब ये किस चीज़ से बना है, अब देखिए वायर में आप देखते होंगे कि ऐसे ऐसे वायर रहता है मोटा सा, इसके अंदर में कुचरी जैसा झाड़ू जैसा निकला रहता है, झाड़ू जैसा निकला रहता है। अब ये जो पतले पतले होते हैं ये धातु होते हैं, और इसके ये किसके बने होते हैं, Cu कॉपर, क्योंकि हर एक प्रकार का वायर अलग अलग होता है, उसमें अलग धातुएं होती हैं। एल्युमिनियम होता है और क्या बोलते हैं तांबा भी होता है, तो मैं यहाँ पे कॉपर का लिया हूँ तो इसलिए कॉपर के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिएगा इसकी संरचना कुछ इस टाइप से होगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें लाइट प्रवाहित करेंगे। जब तक लाइट नहीं प्रवाहित होती है तब तक ये परमाणु ऐसे ही रहेगा, ना इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ना एक भी प्रोटॉन बाहर जाएगा। ओके, तो जैसे हम इसको जोड़ते हैं तभी ये करंट नहीं मारता, वायर इसे न्यूट्रल रहता है जब तक इसमें किसी सोर्सेज से ना जोड़ा जाए। तो इसमें धारा जब तक प्रवाहित नहीं हो रही है तो ये करंट नहीं मार रहा है। क्यों, क्योंकि देखिएगा इसमें पहले से ही चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले से ही मौजूद हैं, तब भी हमको करंट नहीं मारे। जैसे हम किसी सोर्स में इसको घुसाते हैं, प्लग करते हैं, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस बैटरी में मैंने एक कनेक्शन किया वायर का। ओके, यहाँ पे वायर का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से बैटरी का वो कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, गजब की वैल्यू एडिशन ऐड करेंगे आपको अंदर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो ये पहले से जा ही रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे बल्ब है, बल्ब पूरा कर दिया सीरीज, बल्ब सीरीज कर दिया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है ना, पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है उसमें से प्रोटॉन निकलते ही नहीं बाबू साहब, प्रोटॉन निकलते ही नहीं। क्यों नहीं निकलते हैं उसको भी बताएंगे। जो बैटरी हो गई, लाइट हो गई, विद्युत हो गई, इसमें सब इलेक्ट्रॉन ही गमन करते हैं। कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कनेक्शन मार दिया। अब मैं आपको वायर में दिखाता हूँ कंडीशन क्या अप्लाई होती है। ओके,
तो मैंने यहाँ पे परमाणु बना दिया है, तो वैसे ही इसमें पूरे धातु में परमाणु रहेंगे, ये परमाणु ही है। अब इसको आप समझ लेना यार, उतना छोटा छोटा नहीं बना सकते हैं, ओके, बड़ा टाइम लगेगा। ये परमाणु है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया, इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, और बाहर से आप उसको ठूस रहे हो, अबे ले खा खा। जब खाएगा तो ये तो ज़बरदस्ती आप खिला रहे हो, अब जब खाएगा तो इसके पेट में होगी गुड़गुड़, तो ये बोलेगा अरे बाहर भी निकालना चाहिए। तो ये क्या करेगा, इधर से आप तो इलेक्ट्रॉन इसको ज़बरदस्ती ठूस रहे हो, इलेक्ट्रॉन इसको ज़बरदस्ती ठूस रहे हो इस परमाणु में, तो ये इधरिया से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। जब इसके पास जगह नहीं है रखने के लिए तो एक को निकाल देता है। नहीं समझ पा रहे हो? एक गाड़ी ले लीजिए 4 व्हीलर, उसमें पहले ठूस के भर लीजिए। नहीं, जैसे कि बाराती जाते हो ना, आप लोग बाराती जाते हो तो आप जिस बोलेरो में बैठते हो, जिस गाड़ी में बैठते हो, उसमें पहले पूरा बढ़िया बाराती ठूस के भर जाए गाड़ी में। उसके बाद कहो अब भाई अरे यार एक लोग बच रहे हैं, इसको भी बैठा लीजिए, अरे यार इसको बैठा लीजिए। उसको बैठाओगे, आप बोलोगे खुदा ही ठूसा हुआ है, तो अगर उसको आप बैठाओगे दूसरे को उतार दोगे इस गाड़ी में से। तो वैसे ही इसमें तो पूरा इसका घर ठूसा ही है, भरा ही हुआ है, तो आप ज़बरदस्ती इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ठूसोगे तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब बाबू ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये इलेक्ट्रॉन फट से इसके पास चला आया, इस परमाणु के पास आया। अब ये बोल रहा है यार हमको घुसाओ अंदर, अपने अंदर हमको घुसाओ। तो ये परमाणु क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अंदर लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। फिर ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फिर ये इसको बोलेगा इस परमाणु को अबे यार हमको घुसाओ, हमको चलना है यार साथ में, तो हमको घुसाओ। तो ये फिर एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देगा। इधर से ऐसे ऐसे प्रक्रिया होती रहेगी, ऐसे ऐसे प्रक्रिया होती रहेगी। लास्टली ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी कि इसमें से जो इस कॉपर के वायर है, इस वायर में जितने भी परमाणु हैं, सब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलते हुए एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे प्रोटॉन परमाणु में जाता है, फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है अक्षय परमाणु में से, फिर अक्षय परमाणु में जाता है, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके लास्ट के वायर के लास्ट छोर पे जाके पहुँच जाता है। ये लास्ट छोर पे पहुँच गया। अब भी आपका बल्ब नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा देखिएगा। जब यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस साइड से होते हुए फिर ये, आप ये मत सोचो कि हाँ ये बल्ब में पहुँचा बल्ब जला देगा, नहीं। यहाँ से होते हुए फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हुए इस यहाँ से होते आके यहाँ पॉजिटिव पे उदासीन हो जाएगा। पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों कंबाइंड करेंगे और हो जाएगा नील, तो बैटरी हो जाएगी डिस्चार्ज। ओके, तो आप सोच रहे होंगे यार हमने तो लाइट दिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन को और जल रहा, ख़त्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो बल्ब हमारा बीचों में लगा हुआ, बीचों में कैसे जल जा रहा है। बाबू हर एक पदार्थ जलता नहीं है, पहली बात आप सोच लीजिए। जहाँ से जो कमज़ोर पड़ेगा वहीं से जलेगा, नहीं तो हर एक जगह पे क्या ज़रूरत थी हमको बल्ब लाने की यार। इसी वायर को छील के ऐसे करके दो तरफ से बांध देते, पूरा नंगा करके कनेक्शन लाइट में घुसा देते, जल जाता। क्या ज़रूरत थी हमको ऐसा करने के लिए? जाएँ 100 रुपये का बल्ब फूंक के लाएँ, 10 रुपये का, 100 रुपये का LED लाएँ और देश भर की लाइटें लाएँ, उसको लगाएँ, नहीं ज़रूरत है। वायर छीलो, बांध दो यार, जलने लगेगा। इसीलिए एडिसन को इतना टाइम लग गया, 1000-1200 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक बल्ब का निर्माण करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो पूरा फंक्शन पूरा हो गया, लेकिन जहाँ पे कमज़ोर पड़ता है, अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। जब दोनों आपस में शार्ट करेंगे कुछ एनर्जी निकलेगी, फिर ये एनर्जी इधर से रिवर्स होके यहाँ कमज़ोर वाले पे आ जाती है और इसको लाल कर देती है। ओके, तो इसको लाल कर देती है और ये बल्ब का जो ये तंतु है ये जल उठता है और हमको प्रकाश मिल जाता है। मज़ा आया? कुछ गजब की वैल्यू एडिशन ऐड हुई। ओके, तो वैसे ही इसमें पंखे में भी होता है। जब वायर से यहाँ से जाएगा, क्योंकि मोटर के अंदर वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग यानी कि तांबे का वाइंडिंग होता है पूरा, और उसमें बनाता है चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। रोटर में होता है कट, रोटर में होता है छोटा छोटा कट, बारीक बारीक, और चुंबकीय क्षेत्र उसी कट से होकर के रोटर में से जाते हैं और रोटर ऐसे घूमने लगता है तो हमारा ये पंखे के सामने का जो ब्लेड है वो भी घूमने लगता है और हमको हवा देता है। तो ये मस्त सी वीडियो थी, मस्त सी जानकारी थी। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।